राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में मैं उठ चुकी हूँ और सुबह सुबह मैंने बच्चों के लिए तैयार किया है लंच में मैंने बनाया है आलू भुजिया की सब्ज़ी और मसाला कचौड़ी, क्योंकि मसाला कचौड़ी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे, तो मैंने वही बनाया है। और आज मुझे जाना था गांव, तो गांव जा रहे हैं तो बच्चों की फेवरेट चीज़ें ही बना कर जाएंगे, नहीं तो कोई रहेगा नहीं इनको खिलाने के लिए। और जब फेवरेट चीज़ें बन जाती है तो ये लोग अपने मन से लेकर खा लेते हैं, वरना ये लोग खाने में बहुत नाखुश करते हैं। तो मैंने इनकी फेवरेट चीज़ें बना दी हैं और दाल चावल भी मैंने सुबह सुबह ही आज बना दिया था, क्योंकि मुझे आने में बहुत लेट हो जाएगा गाँव से, इसलिए मैंने दाल चावल भी बना दिया था ताकि दोपहर में ये लोग खा लें। और इस तरह से मैंने सबका लंच रेडी किया और लंच रेडी करने के बाद अब मैं खुद जाऊंगी रेडी होने। तो मुझे जाना था आज अपने ससुराल। वैसे तो मेरा ससुराल ये भी है, मतलब गांव जाना था मुझे, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि गांव में मेरी थी आज सावन की पूजा। आज ही के दिन मेरे यहाँ सावन की पूजा होती है। गाइज, आप लोगों के यहाँ भी सावन की पूजा होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। कहते हैं कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए और हरी चूड़ियों के साथ पीली और लाल कलर की भी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो आज तो सावन की मेन पूजा थी, इसलिए मैंने तीनों कलर की चूड़ियाँ पहनी थी और मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है, तो मेरा फेवरेट भी था, तो मैंने इस कलर की चूड़ियाँ भी पहन रखी थी। अब हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। गाइज, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है और सावन का महीना है, तो सावन के महीने में तो सब कुछ हरा भरा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना हरा भरा है, बहुत ही हरियाली है चारों ओर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैं तो बहुत दिनों बाद आज अपने घर जा रही हूँ, तो आज मुझे बहुत ही खुशी थी। और आप लोग देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है। तो मैं जो है अपने गांव जा रही थी और गांव मेरा यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से हम लोग अपने गांव जा रहे थे और ये मेरे घर का रास्ता है और यहाँ से मेरा घर बस मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर। ये है मेरा घर, ये मेरे गांव का घर है और हम घर आ चुके हैं और हम लोग घर पहुँच चुके हैं। ये है घर के बाहर की सीन, ये घर के बाहर का रूम है, कोई रहता नहीं है घर। बहुत दिन हो चुके हैं हम लोगों को, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं हम आज, कम से कम 2-3 महीने हो गए मुझे अपने घर आए हुए। और कितनी ज़्यादा काई वाई पड़ गई है यहाँ पर। घर में मेरे कोई भी नहीं रहता है, ये मेरा मंदिर है, जेठ जी रहते हैं मेरे। ये फैमिली के कुछ मेंबर हैं जो रहते हैं, ये लोग रहते तो हैं बट कभी कभी रहते हैं, ये लोग भी हमेशा नहीं रहते हैं। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये है मेरा किचन, जहाँ पे मुझे सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम हैं। ये है मेरा बेडरूम, जहाँ पर हम पहले रहते थे। यहाँ पर मैं बहुत दिनों तक रही हूँ लगातार, उसके बाद फिर मैं आ गई रायबरेली। तो ये मेरा रूम है गाइस और ये है किचन, रूम से ही जुड़ा हुआ मेरा किचन है। और पीछे बगीचा है जहाँ पर आम अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं और ये घर के बाहर की सीन है। तो ये मेरा रूम है गाइस और मैं थक चुकी थी, थोड़ी देर में बैठ गई थी। कुछ खाना पीना था नहीं क्योंकि पूजा मुझे ही करनी थी, तो पानी भी नहीं पिया था अभी और बज रहे थे 9, 9:30 बज रहे थे और मेरी ननद किचन में कुछ काम कर रही थी। और कहते हैं कि इस पूजा में हम लोगों के यहाँ
कोई और काम नहीं करता है, घर की लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं। इसमें कोई भी, सब बाहर से जो काम करना होता है करवा लेते हैं। ये मेरी सेवई बन रही है। और जो है घर के किचन के अंदर कोई भी काम कोई नहीं छूता है। जो पूजा करते हैं उन्हीं को बनाना रहता है सारे खाने। तो मुझे ही बनाना था। ये है महीर। तो भगवान जी को जो चढ़ता है महीर, और ये अरुई की सब्जी सूखी ये बनती है। और जो है बनता है महीर, जो है बनती है उसकी मट्ठे की। चावल पहले हल्का सा एक उबाल करने के बाद उसमें थोड़ा सा मट्ठा डाल दिया जाता है। मट्ठा, नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर हम बनाते हैं महीर। और उसके बाद फिर मैंने पूड़ियाँ तली। तो यही सब बनता है। उसके बाद फिर और चीज़ें बनी थी, और भी सब्जियां बनी थी। लेकिन ये इतना खाना जो है भगवान जी को चढ़ता है, भगवान जी का फेवरेट होता है, जो मेरे यहाँ बनता है। तो ये चीज़ें तो ज़रूर से ज़रूर बनती हैं। उसके बाद आप फिर चाहे जो बनाओ, जो कुछ भी आप ब्राह्मण को खिलाना चाहते हो बना सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी चीज़ें भगवान जी को भोग लगाई जाती हैं, इसलिए जो है ये चीज़ें ज़रूर बनती हैं। तो ये है अरुई की सब्ज़ी बन चुकी है। इसमें मैंने हरी धनिया थोड़ी सी डाल दी। थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है ना, इसलिए हरी धनिया डालने से टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और ये इधर मैंने कद्दू आलू की सब्ज़ी भी बना ली है। इसको मैं थोड़ा सा भी पकाऊंगी, अभी ये पकी नहीं है अच्छे से। और इधर मैं महीर तैयार कर रही हूँ। कुकर में ही महीर मैं पकाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सारे व्यंजन बनाए, क्योंकि बहुत सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बनानी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं इसमें पूजा में। और बाहर से मेरी ननद थोड़ा बहुत हेल्प करवा रही थी। मेरे मायके में तो जो पूजा होती है उसमें तो बेटियों को देखने भी नहीं दिया जाता है। सारे घर के पुरुष और महिलाएं मिलकर ही करती हैं, बेटियों को दूर ही रखा जाता है। उसके बाद मेरा भोजन बन चुका था। उसके बाद फिर मैंने व्यवस्थाएं की पूजा की, और उसके बाद फिर मैंने की पूजा। आइए देखते हैं गाइस मेरे यहाँ कैसे पूजा होती है मेरे कुल देवता की। तो इस तरह से मैंने आज पूजा की है, आइए देखते हैं। तो इस तरह से गाइस मेरी पूजा संपन्न हुई। और पूजा करने के बाद फिर ब्राह्मणों को खाना खिलाया गया। उसके बाद कुछ लोग फैमिली के आ गए थे मेरे मिलने। ये मेरी ननद, भाभी अर्थात जेठानी जी हैं, और बहुत सारे लोग आए थे हमसे मिलने के लिए। उसके बाद फिर मैं भी गई थी सबके यहाँ। जो लोग नहीं मिल पाए थे हमसे, अपने काम में बिजी थे, क्योंकि सबके यहाँ पूजा होती है आज ही के दिन, तो इसलिए जो है बाद में इस छुटंकू से आ गई थी मिलने। ये मेरे देवर का लड़का है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। आप लोग देख सकते हैं कितना ये खिलौनों से खेल रहा है। इसको, ये अभी से इतना शरारती है तो बड़ा होकर कितना शरारती होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही क्यूट है। तो मैं चली गई थी इससे मिलने, और उसके बाद फिर मैंने फैमिली के सारे मेंबर से धीरे धीरे मैं सभी से मिलने गई थी, जो कि मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे घर भी आना था और मैं बच्चों को छोड़कर गई थी घर गांव। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सबसे फिर मिली। इस छुटंकू की मैंने फ़ोटो ले ली क्योंकि ये बहुत क्यूट लगता है मुझे।
और सबसे मिलने के बाद मैं घर से बाहर निकलना चाही तो बारिश होने लगी। गाइस देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। ये मेरे घर के बाहर की सीन है, बहुत ही प्यारी सीन है। देख रहे हैं आम का पेड़ है और ये गैया देख रहे हो बाहर ठंड बारिश हो रही है और ये बढ़िया भीग रही है, बैठी है, इधर उधर कहीं नहीं गई है। और ये घर के पीछे का सीन है, ये बगीचा है मेरा, आम अमरूद और यहाँ पर बेल का पेड़ है। ये पीछे तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। इसे मैंने थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाया, बहुत ही बड़ा तालाब है। बहुत ही अच्छा लगता है गांव में। गांव से अच्छा कुछ नहीं लगता है। जो चीज़ें हम देखने के लिए दूर दूर पहाड़ों पर जाते हैं वो हमें गांव में ही मिल जाता है। और अब हम लौट रहे हैं अपने घर, बच्चों के पास आ रहे हैं गाइस। तो अब हम आ चुके हैं अपने घर और मेरा चेहरा आप देख सकते हैं कितना उतरा हुआ है और घर पे कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। बच्चों ने खूब सामान फैला दिया है। यहाँ भी उतने ही सारे काम हो गए हैं मेरे लिए और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरी हालत, मैं कैसे गई थी और कैसे आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रूटीन ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे गाइस, थैंक यू सो मच।